आ जाए, हो गया, ओके। चलिए नमस्कार सभी को, आ जाइए दोस्तों। मैं आपकी मेंटोर पूजा फिर से आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ में यहाँ पर हूँ। हम बात करें कक्षा 12 आरोप भाग 2 की। 11 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 12वें की तरफ हम चल रहे हैं। इसका एक वीडियो सरल व्याख्या का हम शूट कर चुके हैं, आपने पढ़ लिया होगा, आपने समझ लिया होगा। पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा है, बहुत ही अच्छा सा है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें संसार में प्रचलित मान्यताओं, रीति रिवाजों, जिन्हें अंधविश्वास के नाम से भी जाना जाता है, उनमें और वैज्ञानिक सोच रखने वाले लेखक या विज्ञानी सोच रखने वाले लोगों के आपसी द्वंद्व के बारे में यहाँ पर चित्रण किया गया है। इन्हीं में लेखक अपना मत रखता है और एक प्रमुख समस्या की तरफ भी अपना हमारा ध्यान वो आकर्षित करता है कि क्या विज्ञान सही है या ये अंधविश्वास सही है। तो इतना सही है बस। हमारी इस चीज़ों को, हमारी जो वीडियोस हैं वो आप तक बनी रहें, इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी वीडियोस के ज़रिए और ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। चले मिलते हैं, मिल ही रहे हैं, चलो ठीक है। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पेज नंबर 3 होगा, तीसरा पेज है, उसका आधा पेज हमने पढ़ लिया था, वहाँ तक जहाँ तक वो जीजी का परिचय लेखक करवा देते हैं कि जीजी क्या करवाती हैं मुझसे। वैसे तो मैं कुमार सुथार सभा का उपमंत्री था, तो ये जो अंधविश्वास थे उनको मैं बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी जीजी नामक जो पात्र हैं, वो इतना सब होने के बाद भी सारे जो काम थे, ठीक है, जो सारे पूजा पाठ के काम थे, सब कुछ थे, वो मुझसे ही कराना पसंद करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो उन्होंने उनका परिचय दे दिया है। अब परिचय के बाद वो आगे चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो हम देखेंगे। देखिए, तो सारे काम वो उनसे करवाती थी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने जन्माष्टमी का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर उन्होंने गोवर्धन का एग्जाम्पल दिया है कि गोबर से और कौड़ियों से गोवर्धन बनाना हो, या जन्माष्टमी में 8 दिन की झांकी लगाना हो, पंजीरी बांटना हो। एक हर छठ का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि रंगीन रंगीन कुलियों में बुने चने, बुने मटर और ये सब भरने होते, ठीक है। ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया। अब इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो ये यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन किताब अपने साथ में रखिएगा, जो भी शब्द ऐसा लगता है आपको इसका अर्थ नहीं आता है, मैं आपको बताती हूँ, वहीं के वहीं लिख लीजिएगा, अपने नोट्स सब बनाते चलिएगा, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। वैसे तो ये सब काम मैं कर देता था, लेकिन अब की बार क्या हुआ, मैंने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया उन्हें, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। वो भी पानी फेंकते होंगे, चूँकि वो बताते हैं कि मैं भी इन्हीं की उम्र का था, लेकिन उन्होंने 2 कारण बताए थे क्यों मैं इस मेढक मंडली के खिलाफ था, ठीक है। तो वैसे तो वो उसके ऊपर पानी डालते होंगे, जीजी डलवाती होंगी मे भी, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा, मैंने अब की बार तो उनसे साफ मना कर दिया, मैं इस पर पानी नहीं डालूंगा। जब जीजी बाल्टी भर का पानी ले गई, उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, यानी काफ़ी वयोवृद्ध होंगी वो, तो उनके पैर इतना वजन उठाने की वजह से डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे। तब भी मैं अलग मुँह फुलाए खड़ा रहा, मतलब इतना कुछ देखने के बाद भी मैं गुस्से में ही था। शाम को उन्होंने लड्डू मटरी खाने को दिए, तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मतलब गुस्सा था, क्यों डाला जब मैंने आपको मना कर दिया था, मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, आप मेरी बात नहीं मान सकती थी, ठीक है। मैं मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, गुस्सा हो गई, ठीक है, पहले वे भी गुस्सा हो गए, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा रहा नहीं गया। पास में आकर मेरा सिर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, लोकल लैंग्वेज आएगी, देशी भाषा का प्रयोग है यहाँ पे, देख भैया रूठ मत। पहले बच्चों को ऐसे बोलते थे, भैया लाला, ऐसे ही बोला जाता था, ठीक है, भैया ही बोलते थे मोस्ट ऑफ, तो बेटा तो बहुत नहीं बोलते थे, ठीक है। मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। अब वो समझा रही है कि भाई अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई हमारे लिए क्यों करेगा, तो हम इनको पानी देते हैं, तभी तो इंद्र भगवान हमको पानी देते हैं, ठीक है। मैं कुछ बोला नहीं। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं हम। तो जैसे सूरज को जल चढ़ाते हैं, सूरज को अर्घ देते हैं ना, इसी तरह से हम इंद्र भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं पानी का, कि अपना जो हमने पानी बचा रखा है, अपने स्वार्थ के बारे में ना सोच करके हम परोपकार की बातें करते हैं, अपना रखा हुआ पानी हम दान कर देते हैं, अर्घ के रूप में चढ़ा देते हैं। तो जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। बहुत अच्छी बात है, त्याग की बात की गई है यहाँ, बलिदान की बात की गई, स्वार्थ को छोड़कर की जो चीज़ आप पाना चाहते हो, अगर वो आपके पास थोड़ी भी है, अगर आप किसी को बांट नहीं सकते तो आप उसके पाने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अच्छी बात है, अच्छी लाइन है, ठीक है।
ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। अब लेखक को गुस्सा आ गया, ठीक है। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी को कीचड़ में बहाओ? क्या वो करके गए थे कि भाई पूरा समाज गर्मी के मारे त्राही त्राही कर रहा है, ठीक है। अब वो थोड़ा ना कह के गए कि जब पानी ही नहीं है संसार में तो भी तुम पानी ऐसे व्यर्थ बहा दो। मानवोचित, बिल्कुल मानवोचित वो है। यहाँ पर उन्होंने जो तर्क दिया है बिल्कुल मानवोचित है। छोटा बच्चा होगा, कोई भी होगा, वो ऐसे ही बोलेगा। मैंने थोड़ी कहा था, उसने थोड़ी कहा था, ठीक है। ऋषि मुनि थोड़ी बोल के गए थे कि तुम पानी को बहाओ। कुछ देर जीजी चुप रही, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। दान करना है तो आपका मन उस वस्तु से विरक्त हो जाना चाहिए, तभी तो दान होगा। नहीं तो आपका मन अरे मेरी वो चीज़ ले गया, मेरी वो चीज़ ले गया, तो वो दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो ये क्या है, त्याग हुआ? नहीं, ठीक है, ये त्याग नहीं है। 2-4 रुपए दे देना, आपको मालूम है मेरे पास तो बहुत है, 2-4 रुपए से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वो त्याग नहीं है। त्याग तो वो होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए तू उसे दे दे तो त्याग होता है। मान लो तुम्हारे पास 2 रोटी है, तुम्हें भूख लग रही है बहुत, है ना, तुम्हारे पास 2 ही रोटी है, लेकिन ऑल ऑफ सडन तुम्हारे सामने कोई आ जाता है जिसे भूख लग रही है, जो भी भूखा है, आप उन 2 रोटियों में से 1 रोटी उसे दे दो, 1 रोटी आप खा लो, ठीक है। या वो बहुत ज़्यादा भूखा है, तो ऐसे सीन आपने देखे होंगे। एक हेरा फेरी में एक सीन था, फिर हेरा फेरी में एक सीन था, तीनों एक एक केला लेते हैं, एक छोटी सी बच्ची उनके सामने आ जाती है, वो जो बिपाशा बासु की बहन बताई है मैं भी, ठीक है। अब वो आ जाती है तो वो उनसे भूख के मारे मांगती है, पहले एक केला, फिर दूसरा केला, फिर तीसरा केला भी चला जाता है, तो ठीक है, वो त्याग है। जब आपको भी उसी चीज़ की ज़रूरत है सेम, क्योंकि वो तीनों भी भूखे होते हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया होता है, परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार होते हैं, ठीक है, उन तीनों ने भी कुछ नहीं खाया होता है, लेकिन उनको भी, उनके पास भी एक एक ही केला होता है, लेकिन वो छोटी बच्ची की खातिर उस केले का त्याग कर देते हैं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी, आपने दूसरे के लिए अपना स्वार्थ परे रख के उसको दे दिया, ठीक है। त्याग वो होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है, फल उसी का मिलता है, भगवान सिर्फ भावना देखते हैं, ठीक है। फल वल कुछ नहीं होता, सब ढकोसला है, मैंने कहा तो। पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, पर मैं फिर भी जिद पे अड़ा था। अब उनके पास कोई तर्क नहीं था इस चीज़ का, मतलब वो अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे। तो ये कह लो कि उनकी उम्र कम थी, या उतना उनके पास ज्ञान नहीं था कि वो अपनी बात को इस तरीके से प्रूफ कर पाए। वो तर्क दे रहे हैं, लेकिन उनके तर्कों का किला पस्त होने लगा, यानी उनके पास जीजी को समझाने के लिए कुछ और नहीं है। फिर जीजी क्या बोलती हैं, देखिए। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, नेचुरल सी बात है, अशिक्षित है। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान को 5-6 सेर गेहूँ, अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर उनमें फेंक देता है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप फसल खेती करना चाहते हैं, अगर आप किसान हैं, तो खेती ऐसे ही नहीं हो जाएगी। आपको पेड़ उगाने के लिए पहले उसमें बीज बोना पड़ेगा। अगर वो किसान अच्छी फसल चाहता है, अच्छे गेहूँ उगाना चाहता है, तो अच्छी किस्म के गेहूँ उसे पहले बोने पड़ते हैं, तब जाके कहीं क्या होती है, खेती होती है। उसे बुवाई कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं इस गर्मी में, ये जो किल्लत है उसके बावजूद जो हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुवाई है। वो भी एक तरीके से वो बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बे गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। कितनी अच्छी तरीके से समझा रही है वो। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं, ठीक है। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। बहुत ठीक है, बहुत सही चीज़ें। पहले आप करो, उसके बाद आप किसी से मांगने की वो रखते हो। यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है भाई, जैसा राजा यानी इंद्र भगवान अगर राजा हैं तो वैसी ही प्रजा भी होनी चाहिए, यही सच नहीं है। सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, कई बार प्रजा जिस तरीके से बिहेव करती है, राजा को भी उसी तरीके से बिहेव करना पड़ता है कि हमने पानी दे दिया, अब तुम हमें पानी दो। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। स्वतंत्रता संग्राम की, स्वतंत्रता के समय की बात है ये, ठीक है। तो उनका एक लड़का खा चुका था, चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तो उन्हें मालूम था कि गांधी जी भी कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, तो वो
तब से गांधी जी की चर्चा करती थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को है। अब यहाँ पर जीजी की जो स्मृतियाँ हैं यहाँ पर उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। अब वो आज की जो समस्या है, प्रमुख समस्या जो है इस चैप्टर में जिस चीज़ की तरफ वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि 50 से ज़्यादा बरस हो गए पर ज्यों की तो मेरे मन पर आज भी ये बातें दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं, परेशान करती हैं। ठीक है, हम आज देश के लिए करते क्या हैं। अब उन्होंने संदर्भ क्या उठाया, हम आज देश के लिए करते क्या है। भाई उन्होंने कहा था ना जीजी ने कि तुम करोगे तभी तो कोई आपके लिए करेगा। पहले आप त्याग करो, पहले आप कर्म करो, तब आप किसी से मांगने का हक रखते हो। तो हम देश से मांगते क्यों हैं? देश ने ये नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हमने क्या किया है देश के लिए? ठीक है, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। देखिए बहुत अच्छी चीज़ उठाई है यहाँ पर कि हम देश की बुराई कर सकते हैं, हम लोगों को गालियाँ दे सकते हैं। ठीक है, अभी बजट आया है सब तरफ आलोचनाएं चल रही हैं। आप क्या कर रहे हो उस चीज़ को सुधारने के लिए? आप बताओ ना। इफ़ यू हैव, अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है, अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है आप दो ना। अगर आपको लगता है कि इससे हमारा देश मजबूत हो जाएगा, इससे हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, तो आप भी दो ना, उस चीज़ को रखो। पर वहाँ तो गुटबाजी चल रही है कि नहीं बीजेपी वाले कांग्रेस वालों से नहीं, कांग्रेस वाले बीजेपी, जिसके पास भी आप देश को ऊपर रख के चलो ना कि भाई ये आइडिया मेरे पास अच्छा है, इससे देश का विकास हो सकता है। पर हम तो पार्टियों में बटे हुए हैं, तो जब मेरा नंबर आएगा तब मैं अच्छा काम करूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या कर रहे हैं देश के लिए, वो यहाँ पर इन्होंने बात उठाई। मांगे हम बड़े बड़े रखते हैं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इस सेक्टर को ये नहीं मिला, उस सेक्टर को ये नहीं मिला। पर हमने क्या किया उस चीज़ के लिए? हमने क्या त्याग किया है? हम टैक्स बचाना तो छोड़ते ही नहीं, टैक्स पूरा भरते ही नहीं है। ठीक है, हम अपना काम सही से करने लग जाए ना। ठीक है, चलिए। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है, फैक्ट है सबका, ऊपर से लगा के नीचे किसी का भी देख लो। ठीक है, हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है, क्या हमने परखा है, कभी सोचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे? देख लीजिए, हम बातें सबके लिए करेंगे, उसने ऐसा कर दिया, इसने घूस ले ली, उसने रिश्वत ले लिया, सरकारी नौकरियों में इतने घपले हो रहे हैं, लेकिन क्या हम कहीं जाने अनजाने हम तो नहीं पार्ट बन रहे उस चीज़ का? ठीक है, क्या हमारे मन में नहीं आता काश हमें भी पेपर मिल जाता, काश हम भी पास हो जाते, ऐसे हमारी भी नौकरियां लग जाती? होता है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उस चीज़ का पार्ट बन रहे हैं, अंग बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, काले बादल समूह के समूह में आते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें तो छेद हो रहा है ना, उसमें भ्रष्टाचार का छेद हो रहा है, उसमें अनैतिकता का छेद हो रहा है, उसमें स्वार्थ का, उसमें लोभ का, उसमें दम्भ का, सबका छेद हो रहा है। तो पानी भरेगा कैसे? गगरी को भरने के लिए क्या होगा, उसमें से हमारे अंदर से या देश का भला करने के लिए क्या करना चाहिए? उस गगरी, जो देशनुमा गगरी है, उसमें से सारी चीज़ों को, बुराइयों को पहले ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके वो पानी भरेगा ना सद्भाव का। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? ये प्रमुख समस्या यहाँ पर लेखक ने बताई है। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, सरल भाषा, इतनी सरल भाषा है आपको क्लिष्टता नहीं आई होगी, नहीं लगी होगी इतनी परेशानी। ठीक है, तो ये व्याख्या आज यहीं तक। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर के बारे में, इसकी कुछ व्याख्या से रिलेटेड कुछ लाइनें मैं आपको करवाऊंगी। अपनी किताबें वगैरह लेकर बैठना, हाईलाइट कर लेना, उनको समझा दिया है अच्छे से, चैप्टर समझ लीजिएगा, अपनी भाषा में उनको कन्वर्ट करके करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिर पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब, ताकि हम आपके साथ इसी तरह से बने रहें। अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।